resentment can create cancer if it is held for too long. So criticism is what emotions basically manifest into diseases. Yes. In the book मैं बताती हूँ how to forgive. Actually how to forgive is Forgiveness किसी के लिए भी हो सकती है, be it a relationship, friendship, be it your family, relatives or your own self. Yes. Practically we have forgiven a lot of people. A lot of people who didn't ask for forgiveness. Why you should forgive someone who is not even sorry. वो सारे practical, applicable और जो result लाएं वो सारी चीज़ें ही बता रहे हैं. So just make full use of this information. आप सबको माफ कर लोगे, but the biggest challenge comes when you have to forgive yourself. And spoiler alert, ये सब आपके लिए है. इससे उनका कोई benefit नहीं है. So welcome to the Green Tea Comfort Show. Hi guys, I'm Kavya and I'm Rashi and welcome to our channel, The Coffee Comfort. Okay, so we are feeling today really nice. Yes. है ना, मैंने तो उससे बिना पूछे बोल दिया, but I think we are feeling both of us. तो हमारा बहुत sort of hectic day गया है. We were out the whole day today. Yeah. But it was a fun hectic day. Yes, because our mother's birthday is tomorrow. तो हम थोड़ा planning कर लें. जब ये podcast आएगा उस दिन मम्मी का birthday होगा. So yes. Everyone, if you like to wish, you can wish in the comment section. Okay. And by the way, वो सारे comments पढ़ेंगी. वो सारे हमारे videos देखती हैं, सारे comments पढ़ती हैं, सब. Okay. Yeah. So today we are going to be talking about a very important topic, right? Yeah. And yeah, guys, we are drinking green tea, not coffee. So welcome to the Green Tea Comfort Show. Okay. Yeah. So tell me, what are we going to talk about today? What can we talk about? I think about I think because it is a new year, we should start new beginnings, start afresh, not hold down to certain things which are not going to serve us anymore. New beginnings, right? Yeah. New beginnings करने के लिए सबसे important है कि आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आओ, right? उसके लिए I think the biggest and the best way is forgiveness. Yes. Without which you cannot move forward. Yes. It is like बहुत difficult है. Imaginary tie है जो आपको पकड़े रखेगी until and unless you yes. forgive yourself also. बहुत सारी चीजें हैं. So let's come to it. Yeah. What is forgiveness? जब आप किसी को एक्चुअली दिल से माफ कर देते हो टू अ पॉइंट कि अब आपको उनकी चीज बुरी नहीं लगती, अगर कोई उस चीज के बारे में बात करे तो आप ट्रिगर नहीं होते हो, आप अफेक्ट नहीं होते हो, यू आर इनडिफरेंट टू इट. दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस. बिग वर्ड एंड परफेक्ट वर्ड फॉर दिस सिनेरियो. यस. फॉरगिवनेस में इंडिफरेंस का, अगर आप इंडिफरेंट नहीं हो तो आप फॉरगिविंग आपने किया ही नहीं है. एग्जैक्टली. मतलब इसलिए मैंने बोला कि what is it really? क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ यार मैंने माफ कर दिया, मैं दिल पे नहीं लेती है वो, बट आप जेन्युइनली मतलब आप कर रहे हो तो टू चेक दैट कि आप जेन्युइनली किसी को माफ कर पाए हो कि नहीं. आप ये सोचो कि उनने आपके साथ जो भी कुछ किया या आपके साथ जो भी हुआ है, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, अगर आप उसके बारे में खुद सोचते हो या कोई और आपको कुछ बोलता है, क्या आप ट्रिगर हो जाते हो, क्या आप फिर से एक एंगर और एक फ्रस्ट्रेशन या व्हाटएवर आपके इमोशन सरफेस होता है, या यू आर लाइक क्या ओके फाइन, मतलब हो गया, अब क्या करूं मैं उसका, अब बात करके तो उसके बारे में कोई बात सेंस नहीं है. सो मोस्टली देखो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हमने फॉरगिव कर दिया बट वी डोंट फॉरगेट. इट इज मतलब सबसे ज्यादा ये लाइन आती है ना, आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट. बट इफ यू डोंट फॉरगेट, देखो फॉरगिवनेस करने से ना, देखो हम लोग के साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक पॉइंट पे याद भी नहीं रहता कि सामने वाले ने ऐसा क्या किया था कि कभी हमने उसको फॉरगिव भी किया होगा. वी नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप विथ एनीवन, ईदर इट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, व्हाटएवर. हम बात नहीं करेंगे, दैट वी नो.
बट एक पॉइंट ऐसा था जिस पॉइंट के बाद हमको याद भी नहीं रहता कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो होता है दैट इज ट्रू आई थिंक, बट वो एक ट्रांजिशन होता है। या इट इज अ ट्रांजिशन। शुरू में इट इज आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट वाला ही सीन होता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यू आल्सो फॉरगेट। अगर आप फॉरगेट नहीं कर रहे हो दैट इज ओके, ठीक है, आप एकदम से तो भूल नहीं जाओगे सब चीज, बट डोंट बी अ बिटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बिकॉज ऑफ दैट। डोंट बी सो दैट रिजेंटफुल, आप इतना नहीं हो, आप इतना हेट अंदर अपने अंदर नहीं रखो कि चलो माफ कर दिया बट मेरे अंदर हेट है अभी भी। बट बात ये है कि आपको फॉरगिव आप क्यों करो, राइट? अब मान लो मेरे साथ किसी ने इतना बुरा किया है या व्हाटएवर, मतलब ऑफ कोर्स सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है जिसमें आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया होगा, आप किसी से बात करना आपने बंद कर दिया होगा या व्हाटएवर, या आपका ब्रेकअप हुआ होगा, सो नाउ यू आर होल्डिंग ग्रजेस। फॉरगिवनेस किसी के लिए भी हो सकती है, बी इट अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बी इट योर फैमिली, रिलेटिव्स और योर ओन सेल्फ। तो किसी के यस मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो अगर उनने आपके साथ बुरा किया है या कुछ भी हुआ है, व्हाटएवर, आप हर्ट हुए, बुरा किया हो या ना किया हो, आप हर्ट हुए, तो आप उनको फॉरगिव बट क्यों करो? यू नो व्हाई? दे डोंट डिजर्व इट ना। या यू मस्ट बी फीलिंग लाइक दिस कि यार डिजर्व नहीं करते, दे डोंट डिजर्व इट, राइट? हमको करना ही नहीं, हमको मन ही नहीं है। हाँ, क्यों करें? नहीं पसंद कि हम उसको फॉरगिव करें, वी वांट टू होल्ड ऑन टू दैट। ऑल्सो अगर मैं सोच भी लूं कि चलो ठीक है मैं इसको माफ कर दूंगी, बट ये तो माफी मांग भी नहीं रहा है सामने से। हम लोग आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं जो स्टार्टिंग में आपके दिमाग में ऑब्वियसली चलेंगी। अगर यू आर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आपको ये सारे क्वेश्चंस ही, मतलब क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट्स हैं कि आपके दिमाग में सारे स्टेटमेंट्स आएंगे कि व्हाई शुड वी फॉरगिव इन द फर्स्ट प्लेस। एंड इवन अगर आप चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हो और आप रेडी हो, बट आपको लगेगा यार ये तो माफी मांग भी नहीं रहा है सामने से, तो मैं क्यों करूँ इसका। और आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन करने भी जाते हैं और अपन कर भी देते हैं, बट सामने वाले का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वी आर लाइक ओ माय गॉड, we are even more mad at this person जितना हम पहले थे उससे भी ज्यादा। So this happens. मैं ही पहले तो I would like to say कि we also have not mastered everything, या हम भी कोई ऐसे बहुत ऐसे नहीं पहुंच गए कि oh now we can just simply give ज्ञान, ऐसा नहीं है। जो चीजें हमने खुद प्रैक्टिकली की हैं, इसलिए आप हमारे जो भी वीडियोस देखोगे, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देखेंगे, उसमें हम सब कुछ प्रैक्टिकल वेज बताते हैं हर चीज के। हम आपको सिर्फ ऐसे नहीं बता रहे हैं, वो तो आपको गूगल भी बता देगा ना, कोई उठ के बता देगा। हम वो नहीं बता रहे हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम खुद कर चुके हैं और उससे सीखे हैं, वो ही हम आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो यस, प्रैक्टिकली वी हैव फॉरगिवन अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, हु डिडंट डिजर्व फॉरगिवनेस, मे बी. Or mostly people who didn't deserve it. Maybe now I'm saying maybe because I moved past it. Yeah. And who have just means मतलब उन्हें क्या बहुत ही मतलब ऐसे काम किए कि आप सोचोगे भी नहीं कि forgive कर रहे हैं आप इनको। क्यों करे लगेगा कि भाई you don't have any justification, है ना? कभी कभी या तो आप खुद को justify कर देते हो कि ओ मे बी इसका ये intention नहीं था, इसने ऐसे किया होगा, मैंने ऐसे ले लिया होगा। People are so blatantly honest with their actions and their intentions. Then it becomes impossible for us to find a way to, you know, forgive them. So we are going to give you some advices, just may we will tell you why you should forgive someone who is not even sorry, and some, you know, advices and practical tips, as well as some and spoiler alert, ये सब आपके लिए है, इससे उनका कोई बेनिफिट नहीं है, इससे आपका बेनिफिट है। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर journey. So yes, it's for you. So I think that makes you feel a little bit better कि आपको ये करना भी क्यों है, क्यों ही आप ये करो। देखो, अगर हमको भी जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी towards healing and everything, अगर हमसे तब आके कोई बोलता ना कि इस बंदे को, या कुछ हैं हमारे लिस्ट में भी थे ऐसे लोग, तो अगर हमसे कोई आके बोलता कि इसको फॉरगिव करना है, so we would be like नहीं, हमको करना ही नहीं है, ये डिजर्व नहीं करता हमारी फॉरगिवनेस, एंड आई डोंट वांट टू, यू नो, रिलीज दैट इमोशन. समटाइम्स पीपल आल्सो डोंट फॉरगिव बिकॉज दे मेक इट लाइक एक हमको रिवेंज लेना है. समटाइम्स या इन टर्म्स ऑफ विक्टिम मेंटालिटी, फिर उनको लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है मेरे साथ, सो दे फील कंफर्टेबल विद दैट. बट व्हाट क्या बोल रही थी मैं?
yeah, they also feel like now I have this negative motivation to prove the other person wrong, so they take it like that also. But here we are only talking about positivity, how to not hold on to negative emotions, why it is extremely healthy for you to forgive people. So the thing is, coming to the point now, thing is आपको forgive इसलिए करना है क्योंकि उनने आपके साथ जो भी किया XYZ, the worst of scenario. बट आप अभी जो नेगेटिविटी और रिजेंटमेंट और एंगर और रिवेंज में भी जो होल्ड कर रहे हो वो आपके अंदर है, वो उनके अंदर नहीं है, ना उन तक जा रहा है, वो आपके माइंड में है, आपके हार्ट में है, आपकी बॉडी में है. एंड these negative emotions that you're storing in your body, they are very very harmful for your body, for your mind, for your soul, you know. So these are like आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो. जैसे वो बोलते हैं ना, आप गर्म कोयला किसी पे फेंकोगे तो पहले आपका हाथ जलेगा. इन द सेम वे आप अगर किसी को किसी के लिए मन में ऐसा रख के बैठे हो, you know, और आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं ये तो नहीं है और मैंने तो बुरा किया ही नहीं ना, छोड़ो भाड़ में जाने दो, मैं तो मेरा क्या है इससे लेना देना, मैं फॉरगिव क्यों करने जाऊं, अब तो गई बात गई, रात गई बात गई वाला सीन हो जाता है. बट नो, that emotion is still lingering somewhere in your own body. You know, so you have to first realize this has to be like one eye opener moment for you. So yeah, that is why you should consider forgiving people. And would you like to add to it? Apart from that, it is going to be a journey for you. It is not like आपने आज वीडियो देखा, कल आपने forgive कर लिया, परसों आप move on हो गए. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. इट इज़ लाइक एब एंड फ्लो होता है उसमें. मतलब आप करते हो, एक दिन आपको लगता है यार मैंने मूव ऑन कर लिया, आई एम आउट ऑफ इट, आई एम आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल. देन सडनली ऐसा कुछ याद आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ मेमोरी आ जाएगी याद जिससे आपको लगेगा नो आई हेट दिस पर्सन. देन अगेन यू फॉरगिव. सो इट इज़ अ जर्नी, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर few weeks, few months, depending upon the level of hurt, I can guarantee you कि आपको याद भी नहीं आएगा ये सारी चीज़ें, आपके दिमाग से वैनिश हो जाएगा. Because healing is a journey, as you're saying. But we will make a separate podcast on that. I think healing and hurting and everything. But अभी forgiveness की अगर हम बात करते हैं. So let's start with giving them how to forgive people. Why to आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप खुद ही को हार्म कर रहे हो, आप खुद के अंदर ही नेगेटिविटी स्टोर करके बैठे हो, उनका कुछ नहीं जा रहा है. We have to add a point in terms of why. So may I? Yeah. Okay. I have read this in a very very bestseller book. एक बहुत अच्छी book है, उसमें मैंने पढ़ा है. Resentment can create cancer if it is held for too long. अगर आप बहुत टाइम तक अपने दिल में resentment रखते हो किसी के लिए तो वो कैंसर बन सकता है. Emotions basically manifest into diseases in the body. And it is not कि मैं कुछ भी आके बोल रही हूँ. It is scientifically proven. ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ. Resentment can create cancer. Criticism can create arthritis. Now guilt अगर हमको होता है arthritis is like joint pains and everything. Okay, so the person जो मतलब बहुत ही critical है खुद के लिए या दूसरों के लिए, बहुत criticize आप करते हो, then you are likely to develop arthritis and joint problems. Yes. Now coming to criticism, which is like a disease. मैं तो उसका एपिडेमिक या पैंडेमिक भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई आजकल हर किसी को और खुद को क्रिटिसाइज करता है. Right. So criticism is what gives you arthritis. Coming to guilt अगर अपन को किसी चीज के लिए होता है तो अपन जो बहुत ही कॉमन इमोशन है, guilt everybody experiences. So हम खुद को बहुत दोषी मानते हैं ना गिल्ट में. So it gives you pain. It manifests into pain. तो उनने बोला था अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिसको बहुत पेन है, सो आई देन मेक इट, मतलब मुझे समझ आ जाता है कि यार इसको गिल्ट है बहुत. एंड द फोर्थ वन वाज फियर. सो फियर से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सो इट लीड्स टू, ये तो कॉमन है कि बॉल्डनेस हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें. सो इट इज़ लाइक आप फॉरगिव नहीं करोगे, आप इतने सारे इमोशंस अपने अंदर रखोगे, these are the outcomes, these are the end points towards which you are getting day by day. This is what I was talking about कि आप जो नेगेटिविटी रख रहे हो आपकी बॉडी में है, और every cause has an effect. You know, that is the cause and इसका effect है these emotions, these diseases
manifesting into, you know, अभी डर नहीं emotions, जाना sorry, कि sorry, these emotions manifesting into diseases. कोई डरने की बात नहीं है. आप आज से भी वर्क स्टार्ट करोगे, यू विल गेट बेटर. ऐसा नहीं मैं बोल दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा होगा. नो, ये वो जो बात हो रही है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड, मतलब आफ्टर years and years and years of storing it into your body, these things start manifesting into physical diseases. Yeah. ऐसा नहीं है, वो normally हर emotion हर कोई experience करता है, so there's nothing to be ऐसा नहीं fearful सोचना of. कि आज मैंने क्रिटिसाइज कर दिया किसी को तो मुझे जॉइंट पेन हो जाएगा, ऐसा नहीं. What we are telling is कि forgiveness क्यों important है, इसलिए important है क्योंकि आप अपने अंदर स्टोर कर रहे हो और फिर वो आपको ही हार्म करेगी, ये डिजीज बन के, ये आपको ही हार्म करेगी थ्रू एनी अदर वे. एंड अनदर थिंग इज, आई थिंक नाउ वी ऑल बिलीव इन karma. What goes around comes around, right? When you are storing so much negativity, hatred, anger, frustration, whatever, for some other person and you're not forgiving them, and you know it's just in your body, so what you give you will also get. तो आप वो ही वापस भी बुला रहे हो अपनी लाइफ में. You know, that is another reason why you should forgive. Okay, and I think lastly, and most importantly, we understand they don't deserve forgiveness, you know. Maybe they have done something that is truly very very hurtful. आपका it's broken your heart and आपको बहुत बहुत परेशान किया है. We understand, but now you have to understand कि ठीक है, आप उनसे बात मत करो, you cut ties with them, you maintain very strong boundaries. एंड इस पे भी बाय द वे हमने एपिसोड किया है, हाउ टू मेंटेन बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्ट योर पीस. सो वॉच दैट एपिसोड. उसमें आपको इधर मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बट आप वो देख सकते हैं. सो यस, आई वाज सेइंग, तो आपको वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट एंड हम सबके साथ हुआ है. आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन हैज बीन हर्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर कि किसी को भी नेगेटिव इतना सोचने या अपने बॉडी में उसके लिए रखने से, या इवन आप रिवेंज प्लान कर लो, मैं ऐसे साथ ये करूंगा वो करूंगा, एट द एंड कुछ अचीव नहीं होगा. And karma na, then you will do bad, then it will happen to you and this will go on. It's a cycle. Yeah. So I think to break free of the cycle, the only solution is to forgive. Yeah. Okay, and अब आपको I think enough reasons मिल गए, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों forgive करना है, कैसे forgive करना है. Yes. I think I can give an advice on that. बिकॉज मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ हाउ टू फॉरगिव. एक्चुअली हाउ टू फॉरगिव इज, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, आप फॉरगिव क्यों कर रहे हो. सो अपन एक डायलॉग फॉर्म में बताते हैं सो दैट आई कैन टेल पीपल हाउ इट इज लाइक अ प्रोसेस. Okay, fine. सो ओके, यू हैव लेट्स से आप आए हो मेरे पास दैट समवन हैज हर्ट यू एंड यू वांट टू फॉरगिव देम. यू डोंट वांट टू, आई एम टेलिंग यू यू शुड टू. सो व्हाई आर यू फीलिंग हर्ट? Because that person has done me so, like, मुझे बहुत हर्ट किया है एंड मैंने उसको इतना क्लोज माना था, बट इट हैज ब्रोकन माय हार्ट नाउ. Okay, so are you telling me that you expected something else and something else Yes, happened? definitely. So are you disappointed? I'm hurt. Yeah, okay. So basically forgiveness का root है कि आप disappointed और hurt हो. आपने जो किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसने कर दिया है, जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं किया है और बाकी सब कर दिया. सो बेसिकली नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट हैव टू से दिस अफर्मेशन. ओके, आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द पर्सन आई वांटेड यू टू बी. इट्स दैट सिंपल. Yes. So what do we do with this affirmation is we bring all the power back to us. हमने जो चाहा वो नहीं किया आपने, हमने जो चाहा. ऐसा नहीं है कि आपके एक्शन से हम हर्ट हुए हैं, बट एट द एंड हमने ही एक्सपेक्टेशन कुछ और की थी. सो इन स्पिरिचुअलिटी वी बिलीव कि हम सारी पावर खुद में ले आए. हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा. सो रिपीट आफ्टर मी एंड इवन यू कैन राइट इट डाउन दैट आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द पर्सन आई वांटेड यू टू बी, एंड दैट इज हाउ यू लेट गो. एंड Yes. आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, राइट, और उन्होंने कुछ और कर दिया तो आप हर्ट हो गए हो, आप डिसअपॉइंट हो गए हो, बट वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी थी. आपने ही सोचा था, उन्होंने तो ऐसा कुछ, मतलब या जो भी हो, मैं बोल रही हूँ फॉल्ट्स देखने पे मत आओ. ये देखो ये तो हम बोल ही नहीं रहे कि सामने वाला गलत नहीं है. गलत है, बट आपके लिए सही ये है और आपके लिए अच्छा ये है कि आप उसको अपने सिस्टम से रिलीज करो. या सो यू कैन जस्ट से, राइट, एज शी सेड, दैट यू कैन जस्ट से दैट
आप वो पर्सन नहीं थे, आपने वो एक्शन नहीं किया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट इट्स ओके, दैट्स यू एंड दिस इज मी, दिस इज मी, यू नो. बेसिकली ग्रज होल्ड करके रखना, ये रखना, दैट इज वेरी इजी, दैट इज वेरी नेचुरल, बट द पावर लाइज व्हेन यू आर एबल टू मूव पास्ट दैट एंड फॉरगिव. यू नो, आपको फॉरगिव इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो फॉरगिवनेस डिजर्व करते हैं, आपको फॉरगिव इसलिए करना है बिकॉज आप केपेबल हो फॉरगिव करने के, एंड यू डिजर्व टू बी पीसफुल, you deserve to be, you know, calm and content with your own life. And yeah, so that is, so just आपको जिसके भी नाम याद आते हैं, या तो आप उन्हें लिख लो, या तो आप माइंड में कर लो, एंड just forgive them. It's okay, whatever happened, it's okay. Now you have learned a lesson, they taught you something, right? आप वो लो और वो जो सीख है उसको लेके आगे बढ़ो, and just let it go, you know. also the last point from my side would be, it is, आप सबको माफ़ कर लोगे, but the biggest challenge comes when you have to forgive yourself. So you also, right? तो अपने आप को forgive करने के लिए यही समझो, यही याद करो कि आपके पास जो आज इन्फॉर्मेशन है वो तब नहीं थी. अब इसमें वो मत करने लगना कि मैंने क्यों एक्सपेक्टेशन की, मैं ही बेवकूफ हूँ, ऑल दिस नहीं. एक को फॉरगिव करके दूसरे पे नहीं आना है, फॉरगिव ही करना है सबको. सो तो देखो, हाँ, जब ये समझो, जैसे मैंने मान लो आज मैंने एक मैथ्स का सॉल्व कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, मैं 10th क्लास में हूँ. अब मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती ना कि अगर मैं 2nd क्लास वाली खुद को वो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर लेता. इट इज लाइक दैट. You can do better when you know better. Yeah, and you, अगर अभी समझ आ गया है तो अच्छी बात है ना. ये मत सोचो यार तब मैंने ऐसा कर लिया. अब ये सब छोड़ो. Go into that trip. Right. So just be open to forgiving because it is important for you. Yeah. You do it because you love yourself. So yes. And you can definitely watch our podcast. 2 podcast मैं recommend करूँगी, जो आपको I think help करेंगे. Let me think कि तुम क्या सोच रहे हो. I know you. Boundaries, self love. Yeah. So how to set boundaries, why to set boundaries and protect your peace. Yes. And secondly, how to love yourself. 3 practical ways. So please, I think it would be beneficial for you to watch them. तो आपको एक और डिटेल में समझ में आएगा. एंड बहुत लोग देखेंगे नहीं ये जो मैं बोल रही हूँ, और बहुत लोग हो सकता है कुछ देख चुके हों, कुछ नहीं देखेंगे, उनको लगेगा क्या है. बट आई थिंक द कंटेंट दैट वी आर शेयरिंग इज क्वाइट वैल्यूएबल एंड वी आर शेयरिंग इट टू बेनिफिट यू ऑनेस्टली. सो एंड ऑल्सो देखो, मुझे लगता है बहुत ईजी होता है कंटेंट आप सर्च करके बना लो, है ना. हम भी स्क्रिप्ट याद कर सकते थे, हम भी निकाल सकते थे, चलो बताओ ऐसे बनाना है. बट every single thing that we are sharing over here is based on our personal experiences. Right. Every single thing. तो ऐसा है ही नहीं कि हमको मतलब हम आपको सारे प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल और जो रिजल्ट लाएं वो सारी चीज़ें ही बता रहे हैं. सो जस्ट मेक फुल यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर हम भी ये वीडियो देख रहे होते हैं, सो वी वुड बी लाइक, yeah, we would be trying. Share with your friends or family members जो आपको लगता है कि जिनको ये सीखना चाहिए, because it kind of also get frustrating for people around you. जब आप ऐसे होते हो ना खुद इतने चिड़चिड़े and irritated, angry, negative, you know, so people around you, people don't like to stay around you. Yeah. You know, so share it with someone जिससे आपको ये याद आया जो मैंने बोला हो, sadly. And we'll see you in the next episode. Stay tuned and a very happy new year once again. Bye bye.